दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों के बाद इस एक प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट में बहुत कुछ खास है जो आपको एक एनर्जेटिक और एक ज़बरदस्त पोटेंशियल के साथ नज़र आएगा। प्रोजेक्ट कल ही लॉन्च हुआ है। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर देखा जाए तो 24 घंटे ही हुए हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम इस प्रोजेक्ट की डिस्कशन करते हैं। सिंपल प्रोजेक्ट का नाम है फॉलोएक्स। ओबियसली स्टेकिंग प्रोग्राम है, लेकिन ये प्रोजेक्ट कुछ खास है। जैसे कि मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं टोकन वाले, टोकन स्टेकिंग प्रोग्राम, आरवाइज प्रोग्राम, बट कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों का एक लास्ट मोमेंट आता है, अंत होता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी ख़ास चीज़ें हैं जो मैं आपको 1 to 1 बताऊंगा। प्रोजेक्ट का नाम फॉलोएक्स है और ये एक फुल्ली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। ओनरशिप रेनाउंस है। कोई भी यहाँ पर यानी सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस प्रोटोकॉल को सबसे ख़ास इसका जो मैकेनिज़्म है वो बनाता है कि यहाँ पर सप्लाई जो है वो डे 1 से स्टार्ट होती है, यानी मिंट वहीं से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि पहले से टोकन बना हुआ है और कोई टोकन ख़रीद के रखा है या फिर टोकन होल्ड करके रखा है, ऐसा नहीं है। डे 1 से मिंट हुआ है। बर्निंग मैकेनिज़्म भी बहुत ही तगड़ा इसमें फ़िट किया गया है ताकि इसकी प्राइस हमेशा बढ़ती रहे। अब वेब 3 का प्रोग्राम है और अब एक ज़माना जो सेंट्रलाइज का था अब वो ज़माना नहीं रहा। अब बिल्कुल हम मैक्सिमम प्रोजेक्ट वेब 3 का ही देखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड, ओनरशिप रेनाउंस और उसके साथ साथ टोकनाइज इकोसिस्टम के साथ में मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट में रन होते हैं। इस प्रोजेक्ट को बहुत ही ख़ास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अंत तक, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। लास्ट तक देखते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। इसके वैसे तो इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी पार्ट मौजूद है, जिसके अंदर स्टेकिंग रिवॉर्ड है, लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग है, बर्निंग सप्लाई कंट्रोल है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है। अब सिक्योरिटी के जैसे कि हम अगर किसी में इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी सिक्योरिटी को हम जांच करते हैं। इसकी टोकनोमिक ऐसी बनी हुई है कि इसका जो पूरा का पूरा मैकेनिज़्म डिसेंट्रलाइज मॉडल पे काम करता है। कम्युनिटी राइट प्रोग्राम है। कोई एडमिन, कोई इसका क्रिएटर इस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही इस पे जो है अपनी क्षमता रख सकता है। ज़ीरो सप्लाई टोकन है। तो ज़ीरो सप्लाई टोकन होने का मतलब डे 1 जिस दिन से ये स्टार्ट हुआ, यानी कल से स्टार्ट हुआ है, तो वहीं से मिंटिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ है और वो मैं आपको अभी लाइव दिखा भी दूंगा, इसके डैशबोर्ड वगैरह कैसे काम करता है। तो इसमें क्या है, ओनरशिप रिनाउंस है। आप जो है इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को लेकर आप वेरीफाई कर सकते हो। एंटी वेल्स प्रोटेक्शन लगाया गया है। इसका मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई टोकन ख़रीद के इसे पंप और डंप नहीं कर सकता, यानी कोई चाहे भी तो यहाँ पर इस टोकन को अलग से ख़रीद के नहीं रख सकता ताकि प्राइस बढ़े और सेल कर दे और प्राइस नीचे आ जाए, तो ऐसा नहीं कर सकता। बर्निंग मैकेनिज़्म बहुत ही स्पेशल है, जैसे कि मिंटिंग और बर्निंग, यानी ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि यानी बाय से भी प्राइस बढ़ता है। ओबियसली हम यही जानते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में कि अगर ख़रीदा जाए तो प्राइस बढ़ेगा, सेल कर दिया जाए प्राइस घट जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका प्राइस दोनों सूरत में बढ़ेगा। यानी ऐसा है कि आप ख़रीदेंगे तब भी प्राइस बढ़ेगा और जब बेचेंगे तो सारा का सारा टोकन बर्न हो जाएगा, नल एड्रेस पे जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उसके ऊपर भी प्राइस बढ़ेगा और घटने वाला यहाँ पर कोई सीन नहीं है। अब क्या है, इसकी जो यूनिक मैकेनिज़्म ये है
जैसे कि अभी मैंने बताया कि बाय पे भी प्राइस बढ़ता है और सेल पे भी प्राइस बढ़ता है, और वो कैसे हम जो है थोड़ा सा इसे सही ढंग से समझते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल के एतबार से यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो मैकेनिज़्म है वो कैसे डिज़ाइन किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने यहाँ पर 4 बायर हैं, 4 बायर हैं। पहला बायर ने ख़रीदा $100 पे, उसने पहला टोकन मिंट किया। अब यहाँ पर जो एल्गोरिदम है वो ऐसा है कि $100 पे अगर यहाँ पर अगर $1 एक टोकन का प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल $1 माना जाए तो 80% ही मिंट होगा, यानी 80 टोकन मिंट होंगे, और इसकी जो प्राइस है वो हो जाएगी $1.25। अब वो कैसे, इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेटर के पे अगर हम देखें तो यहाँ पर कैसा है कि लगाया तो उसने $100, बट उसे $80 के यानी 80% $80 के टोकन मिल गए 80, तो बाकी जो 20% USDT बचा वो प्राइस के इम्पैक्ट में मदद किया। तो प्राइस क्या बना, $1.25। या आप देख पा रहे हैं ये $1.25 ये प्राइस बना। नेक्स्ट जो दूसरा बायर आया वो भी $100 लगाया, तो वो किस प्राइस पे ख़रीदेगा, वो ख़रीदेगा $1.25 पे। वो भी ख़रीदेगा, यहाँ पर पहला प्राइस बना $1.25, और ये जो बायर आया इसने ख़रीदा $1.25 पे, तो उसके भी 80% ही मिंट हुए, 80%, यानी उसे मिला 64 टोकन $1.25 पे, और इसका जो 20% माल था यानी 20% USDT था वो इसके प्राइस में इम्पैक्ट किया, यानी वो लिक्विडिटी पे गया। तो लिक्विडिटी हो गई $200 की, प्राइस बन गया $1.38। अब तीसरा बायर आया। जब तीसरा बायर आता है तो वो क्या करता है, वो भी $500 लगाता है। तीसरा बायर जब $500 लगाता है तो उसे माल कितने में मिला, $1.38 में माल मिला। उसका भी 80% जो है वो मिंट हुआ, यानी 290 टोकन उसके मिंट हुए, और लिक्विडिटी पे गया कितना, $500। तो पहले था $200, फिर गया 500, तो $700 लिक्विडिटी पे हो गया। प्राइस इम्पैक्ट हो गया $1.61 हो गया। अब चौथा बायर आया, उसने $1000 लगाया। एग्जाम्पल की तरफ आपको समझाता हूँ, थोड़ा गौर से समझिए। $1000 जब लगाया तो वहाँ पर इसकी जो प्राइस बनी उसे कितने में मिला, $1.61 में उसे जो है टोकन मिला। 80% उसका भी माल मिंट हुआ, यानी 496 टोकन उसे मिले। तो लिक्विडिटी बन गया $1700 का, और प्राइस हो गया $1.82। ये इस तरह काम करता है। अब आगे चलते हैं, अब सेल के ऊपर देखते हैं कि किसे ऐसे सेल होने से कैसे प्राइस बढ़ता है। अब इसको थोड़ा सा समझिए कि हमने अब तक जो मिंट किया $1700 का, हमने जो है बायर आए, तो $1700 में अब तक जो टोकन मिंट हुआ वो 930 टोकन मिंट हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बायर जो है बिल्कुल सेल कर देते हैं, यानी 900 टोकन सेल मारा जाता है एक साथ। तो प्राइस क्या था, $1.82 ये प्राइस था। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल इसकी जो मैकेनिज़्म है, जब सेल करेंगे तो 15% जो है आपको 15% उस लिक्विडिटी से कट के जाएगा, 15% आपके सेल से कट के जाएगा लिक्विडिटी पे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यहाँ पर सेल करने वाला भी प्राइस को मदद करेगा बढ़ने पे। तो इसी तरह जब 900 टोकन हम सेल मारते हैं तो उससे 135 टोकन बर्न हो जाता है, यानी हमको हिसाब कितने का मिलेगा, 765 टोकन का। अब 765 टोकन हमें मिला, प्राइस क्या थी, $1.82। तो हमारा प्राइस क्या बना, 765 टोकन का प्राइस बन गया $1392। अब $1392 हमको मिल गया। हमने ख़रीदा था
लो प्राइस में 182 में नहीं खरीदा था, वो तो लास्ट यूज़र ने खरीदा था, अब बेच भी रहा है। तो यहाँ पर $1392 कटने के बाद $1700, 1700 लिक्विडिटी जो है $1700 की, $1392 कटने के बाद बचा कितना, $308। अब टोकन कितने बच गए, टोकन बच गए 30 टोकन। लिक्विडिटी कितनी पड़ी है, 308, यानी एक टोकन की प्राइस कितनी बनी, $10। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पर जो जितने टाइम होल्ड करेगा वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट पाएगा। इसलिए पाएगा क्योंकि वो लास्ट यूज़र, क्योंकि होता क्या है बेसिकली हर कॉन्सेप्ट में यही होता है कि जब भी हम बाय सेल करते हैं किसी टोकन पे, हम जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट में हम जब लास्ट में रह जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम होल्ड करेंगे तो ज़्यादा पाएंगे, तो होता नहीं है, क्योंकि सेल करने वाले सेल करके निकल जाते हैं। बेचारा जो होल्ड करके बैठा है अब वो आखिर में फंस जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़ा सा लास्ट यूज़र के लिए सोचा गया है कि लास्ट यूज़र यहाँ पर बेनिफिट, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट लास्ट यूज़र ही पाएगा। आपने अभी देखा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया, अब डेली जो इसकी ROI बनती है, यानी डेली आपको जो आता है वो 1.5% आता है पर डे, 1.5% आता है, लेकिन एक कैपिंग है कि आपको अपने कैपिटल का 200% ही आएगा। मतलब अगर आपने $1000 लगाया है तो $1000 लगाने से आपको $2000 तक का आपका कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा वो 133 दिन का बनेगा। 133 दिन में आपको $2000 आ जाने हैं, यानी $2000 का टोकन आ जाएगा। तो आप चाहे किसी भी प्राइस पे सेल करो, आप होल्ड करो, सेल करो, लास्ट यूज़र बनो, वो ये आपकी मर्ज़ी है। आप चाहे तो उस 2000 को 4000 भी बना सकते हो, उस 2000 को आप 10,000 भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेल कब कर रहे हो। अब आप जितने ज़्यादा टाइम के होल्ड करके सेल करेंगे तो आपको ओबियसली ज़्यादा प्राइस मिलेगा, क्योंकि हर एक बायर एक बार जिस प्राइस को ख़रीदता है दूसरा बायर उससे ज़्यादा प्राइस पे ख़रीदता है, उससे कम प्राइस पे नहीं खरीद सकता, क्योंकि टोकन डंप ही नहीं होगा। इसकी मैकेनिज़्म ऐसी है। तो यहाँ पर जो है जो इसका एक SIP का भी प्रोग्राम है जो हफ्ते में एक बार डिपॉजिट होता है, तो उसके लिए 2% है, और 15% यहाँ पर जो है लेवल इनकम से मिल जाता है, और रैंक इनकम से 20% मैक्सिमम मिल जाता है। और सिर्फ एक आईडी पे एक बंदा $1000 ही लगा सकता है, यानी बहुत बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर अगर आएंगे तो माल खरीद के वेल बन के बैठेंगे, ऐसा नहीं है। या फिर सिस्टम को ऐसे हिसाब से बनाया गया है जो मार्केट के अकॉर्डिंग, जो आज लीडर्स, जो इन्वेस्टर ऐसे ऐसे प्रोग्राम के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या काम करते हैं, जहाँ पर उन्हें जो है आखिरकार जो है मायूसी उठानी पड़ती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ एक यूज़र $1000 ही बाय कर सकता है एक आईडी पे मैक्सिमम, जब तक उस $1000 का उसे जो रिवार्ड ख़त्म नहीं होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता, तो वो एक्स्ट्रा बाय नहीं कर सकता। ठीक है। स्टेकिंग रिवॉर्ड जो है जैसे कि मैंने बताया 1.5% है, मिनिमम $10 से आईडी लगती है, और $10 के मल्टीपल में आईडी लग सकती है, यानी 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 250, इस तरह 10 के मल्टीपल में आईडी लग सकती है। मैक्सिमम 1000 है। और कोई भी यहाँ पर एंटी-वेल सिस्टम का मतलब ये होता है, एंटी-वेल प्रोटेक्शन सिस्टम, इसका मतलब ये है कि कोई बाहर से बंदा टोकन खरीद के नहीं बैठा है कि कल को चल के प्राइस बढ़े और डंप कर दे, ऐसा नहीं है। ओनरशिप रिनाउंस है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से पूरा का पूरा मैकेनिज्म चलता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत सेंट्रलाइज है और इतना % सेंट्रलाइज है, इतना % जो है डिसेंट्रलाइज है, ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है। अब यहाँ पर स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर जैसा कि मैंने बताया, एक SIP का प्रोग्राम है जो हफ्ते में एक बार अगर कोई डिपॉजिट करता है, लॉन्ग टर्म सोच के डिपॉजिट करता है, जैसे कि उसने पहले वीक एक हफ्ते में $100 डिपॉजिट किया तो उसे 2% का ROI मिलता है डेली, और उसे वीक में 14 यानी उसका जो है 2% का ROI मिला, और दूसरे हफ्ते उसने $100 और डाला तो वहाँ पर उसकी ROI बढ़कर जो है 4% हो जाती है। इसी तरह तीसरे हफ्ते में उसने 6% $100 डाला
तो उसकी ROI बढ़ के 6% हो जाती है। इसी तरह चौथे में 8% और पाँचवें में 10%। तो यहाँ पर जो ROI बनता है, ये कुल मिलाकर जो ROI बन जाता है आपका 6 मंथ के बाद, आपका ये सारा चीज़ जब निकलता है तो आपका करीबन जो बनता है वो लगभग एक अच्छा हैंडसम टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती है आपका $2,500। यानी अगर कुल मिलाकर हम हफ्ते की बात करें तो 6 महीने में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपका $2,500 होता है। और $2,500 के बाद आपको जो मिलने हैं 6 महीने के बाद वो $7,050 मिलने हैं। यानी नेट प्रॉफिट आपका जो है 4,550 हो जाता है। अब इसे आप किसी भी ग्रोथ पे आप जो है किसी भी प्राइस पे सेल कर सकते हो। अगर टोकन की प्राइस $1 है तो आप जो है $7,050 पाए। टोकन की प्राइस 6 महीने के बाद अगर $2 पहुंच गई तो आप 14,000 पाए। और अगर टोकन की प्राइस 2 महीने के बाद $5 पहुंच गई तो आप यहाँ से 35,000 USDT पा सकते हैं। ये SIP का प्लान है। अब मार्केटिंग एंगल पे बात कर लें तो लेवल इनकम यहाँ पर जो है अच्छा खासा दिया गया है, 20 लेवल का इनकम है। और टोटल 20 लेवल के इनकम में आपका 15% आपको जो है ग्रोथ मिल जाता है, यानी आपको लेवल इनकम मिलता है। तो कैसे? पहले लेवल पे 5%, लेकिन ये वन टाइम आता है, ROI का ROI नहीं, ध्यान रखिए, ये वन टाइम आता है। उसके वॉल्यूम पे, आपके डाउनलाइन के वॉल्यूम का 5%। पहला लेवल, दूसरे लेवल पे 3%, तीसरे पे 2, चौथे पे 1, पाँचवें छठे और सातवें पे 0.5, आठवें, नवे और 10वें लेवल 11 तक आपको जो है 0.3 आता है। इसी तरह 13, 14, 15 यहाँ तक आता है 0.2 और 16 से लेके 20 लेवल तक 0.1% आता है। कुल मिलाकर 15% बन जाता है। अब इन लेवल को ओपन करने का जो कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो कंडीशन है वो आपको 10 डायरेक्ट करने होंगे। टोटल अगर आपने 10 खुद का $50 सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया और उसके साथ साथ आपने 50-50 के 10 डायरेक्ट कर लिए तो आपके 20 लेवल ओपन हो जाए। यहाँ से भी एक नॉर्मल एक छोटा सा नेटवर्कर भी यहाँ से अच्छा खासा लेवल इनकम ले सकता है। लेकिन ये वन टाइम आता है और री इन्वेस्टमेंट पे भी आता है, लेकिन ये डेली नहीं आता। एक बार किसी ने पैसा डाला तो एक ही बार आपको रिवॉर्ड आ गया। कंडीशन क्या है? $50 सेल्फ होना चाहिए, 50-50 के 10 ID होने चाहिए, यानी 10 डायरेक्ट होने चाहिए तो आपके 20 लेवल ओपन हो जाते हैं। अब चलते हैं रैंक इनकम पे। तो यहाँ पर छोटा छोटा रैंक दिया गया है। पहला रैंक है स्टार्टर, जिसके लिए कंडीशन है $50 सेल्फ, 3 डायरेक्ट 50-50 के, और आपके $5,000 विकर पे होने चाहिए तो आप बन जाते हो स्टार्टर। यहाँ पर आपको ROI का ROI 6% मिलता है। इसी तरह बिल्डर सेकंड रैंक है, जिसके लिए $100 की सेल्फ ID और 3 आपने कर रखा था, 2 और कर लिया, यानी 5 डायरेक्ट कर लिया तो आपके 10,000 विकर पे हो गया, यानी 2 लेग आपका चलता है तो विकर पे हो गया तो आपको ROI का ROI 8% मिलता है। इसी तरह तीसरा जो है वो लीडर है। लीडर के लिए $200 सेल्फ, 7 डायरेक्ट और उसके साथ साथ आपके 25,000 विकर पे हो जाएंगे तो आपको 10% आएगा ROI का ROI। और उसके साथ BDA आएगा। BDA का मतलब होता है आपको टीम डेवलपमेंट के लिए अलग से $50 हर महीने 6 महीने तक मिलता रहेगा। इस तरह प्रो लीडर है, प्रो लीडर के लिए आपका $300 सेल्फ, 10 डायरेक्ट 50-50 के, $50,000 आपका जो है वो विकर पे। इस तरह ROI का ROI 12% आएगा। BDA आएगा, यानी महीने में एक बार $100 आएगा 6 महीने तक। ये आप टीम डेवलपमेंट के लिए खर्च कर सकते हो। मास लीडर है $500 सेल्फ और वैसे ही 10 डायरेक्ट ऑलरेडी आप कर चुके हो तो और डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। $1,00,000 आपके विकर पे, यानी दोनों लेग पे 1 लाख हो गया। तो यहाँ पर 15% आता है ROI का ROI और BDA आता है $250। इसी तरह किंग लीडर है, जिसके लिए आपका $700 सेल्फ, 10 डायरेक्ट तो कर रखे हैं आपने, वही 10 डायरेक्ट काम करता है, $2.5 का विकर और 18% ROI का ROI, BDA $500। एम्बेसडर लास्ट रैंक है, जिसके लिए आपका $1,000। ओबियसली हर बंदा $1,000 से ज़्यादा नहीं कर सकता, $1,000 ही कर सकता है। तो $10 डायरेक्ट आप कर रखे हो। 5-5 लाख का आपका जो है दोनों लेग चल गया, यानी विकर 5 लाख हो गया और
पावर लेग भी 5 लाख मैच हो गया। तो यहाँ पर आपको 20% आता है ROI का ROI, BD आता है $1000 पर डे। तो कंडीशन ये है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, उसका 3x आएगा पोटेंशियल इनकम, यानी तीन गुना हो जाएगा। तो आपको वापस से रीटॉप अप करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, इससे सिस्टम की जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं आपको नज़र आती है। और यहाँ पर जो है इस प्रोटोकॉल का चैलेंज और रिस्क कंट्रोल यानी लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ये सारा चीज़ जो है आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ नज़र आएगी, जिसे मार्केट के अंदर आज बहुत ही इसका जो है प्रचलन हो चुका है। और पहले से ये सिस्टम लॉन्च होने से पहले अच्छा खासा जो है इसका एक हाइट क्रिएट कर चुका है मार्केट के अंदर। और जो टर्म एंड कंडीशन है उसके अंदर मिनिमम आपका स्टेकिंग $10 होना चाहिए। आप ID $10 से एक्टिव करोगे तभी आपका रेफर आएगा, वरना तो नहीं आएगा। 24/7 आपका जो है वो रिवॉर्ड आता रहता है, कोई छुट्टी नहीं है। मिनिमम विड्रॉ भी $10 है और विड्रॉ फीस जो है वो 5% है। स्टेकिंग यहाँ पर जो है BEP20 पे होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट BEP20 इस्तेमाल किया जाता है। तो टोकन पॉकेट, सेपपाल, आप कोई भी BEP20 का डिसेंट्रलाइज वॉलेट इस्तेमाल कर सकते हो। इकोसिस्टम में डेवलपमेंट के लिए 10% रखा गया है, जो कि बहुत सारे प्रोग्राम के लिए इसमें जो है वो काम करेगा, आगे का जो इनका रोड मैप है। और इस तरह जो है यहाँ पर पैसिव इनकम जो है 2x है, जैसे कि मैंने बताया कि एक इन्वेस्टर 2x ही निकाल सकता है। और जो एक्टिव इनकम है, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए पोटेंशियल इनकम 3x है, यानी वो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 3x वो जो है कमीशन से निकाल सकते हैं। और इसी तरह वीकली स्टेकिंग भी $10 है। ड्यूरेशन 25 हफ्ता है, यानी 25 हफ्ते तक आपको जो है SIP करना पड़ेगा। ROI इम्पैक्ट हैज़ द पोटेंशियल, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है बिल्कुल एक सटीक और अच्छे जो आज मार्केट को चाहिए दोस्तों, वो इसमें रखा गया है। बहुत सारे इकोसिस्टम इसके और आने हैं। और आप लोगों को इस प्रोग्राम के अंदर सबसे ख़ास बात एक लगेगी कि यहाँ पर प्राइस डंप नहीं होता है। जब प्राइस डंप नहीं होता है, और इससे क्या होता है कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो है वो कभी लॉस नहीं करता है। वो चाहे किसी प्राइस पे बेचे, उसे जो मर्जी में आए किसी प्राइस पे बेचे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों ग्रोथ होते होते जा रही है, और 24 घंटे के अंदर जो अभी तक हमने इसकी जो हालत देखी है इस प्रोजेक्ट की, वो बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही अनबिलीवेबल है। क्योंकि इसके सारी चीज़ें जो है डैशबोर्ड के अंदर सारी के सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाई गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके क्या बोलते हैं ना, वो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद आई होगी, और आशा करूँगा कि मैं यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देकर आप लोगों को समझा पाया हूँ। आगे के और वीडियो भी जो जूम्स वगैरह होते हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग डाली जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर जो है उस जूम में अपना जो है सारी चीज़ें और चीज़ें जानकारी ले सकें डीपली। और बाकी इन्वेस्टमेंट और डिसीज़न आपका है, आप चाहें किसी तरह भी आपका डिसीज़न ले सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें, और उसके साथ साथ जो कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं चाहे तो उनसे और डीपली स्टडी कर सकते हैं। डीपली किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।